नहीं आएंगे। तो मेरी माँ विदुरानी पर, विदुर जी पर भगवान ने कृपा की, द्वारिका चले गए भगवान। इसके बाद की पावन कथा है कि विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, सृष्टि का क्रम उन्होंने सुनाया। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर 12 भगवान प्रकट हुए। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मार गिराया। इसके बाद भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के बाद पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। इस संसार में पहले कौन आया? पहले मनु और शत्रुपा आए, और मनु शत्रुपा की जब मैथुनी सृष्टि हुई तो पहले स्त्री आई जिनका नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति और 3 कन्या और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अच्छा एक बात बताओ, जब ये संसार बना होगा तो पहले कौन आया है, पुरुष या स्त्री? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, पहले कौन आया बताओ? कौन आया? पहले स्त्री आई। इसलिए स्त्री का स्थान ऊंचा होता है। देवियां सारी ऊपर पहाड़ों पर विराजी हैं। पहली स्त्री का नाम है आकुति, फिर देवहूति, फिर प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति माता का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी कौन है? तपस्या करने वाले एक संत हैं। मनु जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर करदम जी के पास गए, कहा महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी बोले मैं तपस्या कर रहा हूँ, भगवान की आराधना में लगा हूँ, मुझे विवाह में ना उलझाओ। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, भगवान ने प्रकट होकर कहा, करदम जी मेरी आज्ञा है, आप विवाह कर लो। विवाह कितना जरूरी है। विवाह सबको करना चाहिए और विवाह सही उम्र में करना चाहिए। और विवाह क्यों करना चाहिए ये भी जान लो। विवाह करने के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ये भी समझ लो। आजकल विवाह लोग केवल अपने शारीरिक सुख के लिए विवाह कर रहे हैं। आज विवाह का उद्देश्य केवल शरीर का सुख रह गया है, जबकि विवाह का उद्देश्य ईश्वर की आराधना करना हुआ करता था। क्या हम गृहस्थ में रह के यज्ञ करेंगे, गृहस्थ में रह के ईश्वर का चिंतन करेंगे? लेकिन आज गृहस्थ में रह कर के लोग केवल शारीरिक भोग विलास का सुख पाना चाहते हैं और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। जबकि गृहस्थ के नियम सुनो क्या क्या है। आप कितने लोग गृहस्थ हैं? जरा हाथ उठाओ। सब लोग हैं। भाई आप लोग गृहस्थ नहीं है? भाई आप लोग नहीं? आप नहीं हो? आपने विवाह नहीं किया? अरे तो गृहस्थ से ही तो आगे बढ़ी हो, तो गृहस्थी तो हो। अभी कहाँ जंगल में रहती हो मैया कि घर में? एक हमारी मैया बड़ी आलसी, कौन हाथ उठाया बताते रहो। हम ऐसे पड़े रहे, हम हाथ नहीं उठाएंगे। आलसी मैया। सुनो, गृहस्थ का धर्म होता है, आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ का पहला धर्म है अतिथि देवो भव। गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो। आपके द्वार से कुत्ता भी भूखा ना जाए, गाय भी भूखी ना जाए, कोई साधु संत दीन दुखी
कोई भी आपके द्वार पर आया है उसे भोजन कराना आपका धर्म है, ये आपका गृहस्थ धर्म है। कौन सी देवो भव? अतिथि मातृदेवो भव, माता की सेवा करना भगवान की तरह, ये आपका धर्म है। पितृदेवो भव, अतिथि मातृदेवो भव, पिता की सेवा करना, और पितृदेवो भव का मतलब है पिता की सेवा करना, और जो आपके पितर हैं, पूर्वज हैं, उनके लिए जो भी शुभ कर सकते हो वो कार्य करना, ये गृहस्थ का धर्म है। हर साल जब भी आपके माता की पिता की पुण्यतिथि आती हो, जिस तिथि पर दादा दादी माता पिता की मृत्यु हुई, उस तिथि पर दीपक जलाओ, माता के नाम से किसी को भोजन कराओ, गौरी गोपाल आ जाया करो तो संतों को भोजन करा दिया करो, वृद्ध माओं को भोजन करा दिया करो, या फिर आपके आसपास कोई भूखा प्यासा है, गाय है तो चारा खिला दिया करो। तिथियों पर ये शुभ कार्य सबको करते रहना चाहिए, ये धर्म है सबका। मातृदेवो भव, माता की सेवा, पितृदेवो भव, पिता की, अतिथि देवो भव, आचार्य गुरुजनों की सेवा। सोचिए आप मेरे अतिथि हैं, आप अतिथि के रूप में, आपके रूप में भगवान ही आए हैं। मैं आपका अपमान करूंगा तो वो अपमान ईश्वर का होगा, मैं आपका सम्मान करूंगा तो वो सम्मान ईश्वर का होगा, मैं आपका पेट भरूंगा तो आपसे ज्यादा तृप्त भगवान होंगे जो आप सबके भीतर विराजे हैं। इसलिए गृहस्थ का धर्म है अतिथि देवो मात्र। तो आप गृहस्थ हो ना, माता की सेवा, सास ससुर की सेवा, पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा और अतिथि की सेवा। गृहस्थ के घर से सबका दाना निकलता है। चिड़िया को रोटी कौन देगा? चिड़िया को दाना कौन डालेगा? गृहस्थ। कुत्ते को रोटी कौन देगा? गृहस्थ। गाय को रोटी कौन देगा? गृहस्थ। साधु संतों को भिक्षा कौन देगा? गृहस्थ। सबका पेट गृहस्थ भरता है, आप केवल अपना पेट भरते हैं। तो पशु पक्षी हैं, आप पशु हैं, पर आप सबका पेट भरने का सोचते हैं, तब आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, तब आप श्रेष्ठ हैं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा घर भी बनते थे ना, तो घर के बाहर एक पट्टी बनाई जाती थी कि कोई आए तो घर के बाहर बैठ जाए। नहीं, घर के बाहर की तरफ बैठने की लोग व्यवस्था रखते थे। क्या बोलते थे आप लोग? एक बरामदा हो सकता है, उसे पट्टी भी बोलते हैं, घर के बाहर की पट्टी, उस पर लोग बैठ जाते थे। पहले ये मतलब था कि हम घर के भीतर हैं और हमारे द्वार पर कोई आया है तो उसे बैठने की प्रॉपर व्यवस्था थी कि आप आओ तो बैठ जाओ।